हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड ऑल। मेरा नाम रिफ़त नदीम है और आज तारीख़ है 6 अक्टूबर 2023। और आज के इस वीडियो मैसेज में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ चार कैटेगरीज़, ईटिंग हैबिट्स की चार कैटेगरीज़ जो कि मैंने अपने बारे में सोची हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनसे आपको भी फ़ायदा होगा। मैं पिछले तकरीबन 4 साल से अपनी डाइट पे काम कर रहा हूँ। ख़ास तौर पे मेरा जो लाइफ़स्टाइल है ईटिंग हैबिट्स के हवाले से मैं उस पे काम कर रहा हूँ। और पिछले चंद महीनों से ख़ास तौर पे ये जो प्रोसेस है ईटिंग हैबिट्स का, या जो अपनी फ़िज़ीक को बेहतर करने का, या बेली फैट से जान छुड़ाने का, इसको मेल्ट अवे करने का, ये प्रोसेस मैंने बहुत तेज़ कर दिया है क्योंकि मैं अपने ऐप्स पे काम कर रहा हूँ। आप में से कुछ लोग हो सकता है पहले से जानते हो जो मेरी पहली कुछ प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं। तो उन चार कैटेगरीज़ पे आते हैं जल्दी से। ईटिंग हैबिट्स के हवाले से मैंने ये देखा है कि फर्स्ट कैटेगरी ईटिंग हैबिट्स की, या जो जब मैं खाना खाता हूँ वो तब है जब मुझे भूख लगती है। ठीक है, व्हेन वी आर हंग्री। ये पहली कैटेगरी है जब हम खाना खाते हैं। सेकंड कैटेगरी ये है, सेकंड कैटेगरी हम उस वक्त खाना खाते हैं जब हम महज हैबिट की वजह से खाना खा रहे होते हैं। ये सेकंड कैटेगरी है जब हम महज आदत की वजह से खाना खा रहे होते हैं। उसमें नुकसान ये होता है कि हम हो सकता है ऐसा फूड कंज्यूम कर रहे हों, ऐसा फूड खा रहे हों जिसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत कम हो। तीसरी कैटेगरी वो है जब हम किसी सोशल कॉन्टेक्स्ट में, किसी सोशल सिचुएशन में होते हैं और मुरव्वतन हम खाना खाना शुरू कर देते हैं दोस्तों के साथ, कॉलीग्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। जब हम बाहर जाके खाना खाते हैं या घर में कोई मेहमान ऐसे आ जाते हैं कि हमें उनके साथ खाना खाने में उनका साथ देना पड़ता है, महफ़िल का हिस्सा बनना पड़ता है। और इसे हम अपना लेम एक्सक्यूज़ भी कह सकते हैं, जो कि हम अपने सिस्टम को जो है इसको चेंज कर रहे होते हैं, इसको धोखा दे रहे होते हैं कि नहीं चूँकि महफ़िल है तो इसके अंदर खाना खाना पड़ेगा। तो असल में अगर हमने बुनियादी तौर पे फंडामेंटली अगर हमने काम नहीं किया हुआ अपनी डाइट प्लान के हवाले से कि हमने कौन सा खाना खाना है और क्यों, तो फिर ये जो सेकंड कैटेगरी यानी हैबिट वाली, और जो तीसरी कैटेगरी है कि हम महज एक सोशल सिचुएशन के अंदर बहुत सारा खाना खा लेते हैं, फिर इनका शिकार होना बहुत आसान हो जाता है। और जब हम किसी सोशल सिचुएशन की वजह से खाना खा रहे होते हैं तो मोस्टली वो जो खाना है वो उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कुछ ज़्यादा होती नहीं है। और हम जो है एक ऐसी सिचुएशन में फिर दाखिल हो जाते हैं कि जब दोबारा से जो थोड़े बहुत फ़ैट हमने मेल्ट किया होता है डाइटिंग की वजह से, वो दोबारा से हम रीगेन कर लेते हैं। चौथी जो कैटेगरी मेरी समझ में आती है वो है जब हम अपनी स्टेट ऑफ माइंड चेंज करते हैं, जब हम प्लेयर के लिए या जब हम टेंस हैं, उस टेंशन से, किसी भी टेंशन से जान छुड़ाने के लिए हम जब कोई फूड कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, या प्लेयर के लिए, तो वो मोस्टली ऐसा फूड होता है कि जो अनहेल्थी होता है। वो जंक फूड हो सकता है, वो कोई ऐसा फूड हो सकता है जिसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है। तो ये 4 कैटेगरीज़ हैं जो कि मेरे लिए वर्क करती हैं। और मैंने जब जो मेरी ईटिंग हैबिट्स पिछले तकरीबन 3-4 साल से रही हैं, या जो ईटिंग हैबिट्स मैं डेवलप कर पाया हूँ, या जो मैं लाइफ़स्टाइल बना पाया हूँ, जिसको मैंने पुख्ता किया है अपनी ज़ात के हवाले से, अपनी ईटिंग हैबिट्स के हवाले से, उनमें से ब्रॉडली स्पीकिंग ये 4 कैटेगरीज़ मेरी समझ में आती हैं। इसके अलावा और भी कैटेगरीज़ हो सकती हैं, लेकिन जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो तकरीबन इन्हीं 4 कैटेगरीज़ में कहीं न कहीं फ़ॉल करती हैं। इसके बाद पाँचवाँ जो एक बोनस पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हम अपने आप को अगर ये बताएं कि हम अपने आप को महरूम कर रहे हैं, जब हम किसी फूड से अपने आप को दूर रखते हैं, तो महरूमी का एहसास जो है वो फिर फूड के मामले में कुछ दिन ही चल सकता है। कुछ दिनों के बाद हम दोबारा उसी फूड की तरफ वापस चले जाएंगे जो कि हम जिससे बच रहे थे, और हमें पता है कि वो अनहेल्थी फूड है, हमें पता होता है कि उसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो कुछ ख़ास नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी फूड बनाने वाले के ख़िलाफ़, किसी इलाके के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये अच्छी एग्ज़ाम्पल्स हैं जो अभी मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। लाहौरी नाश्ता, या गुजरांवाला का खाना, या फ़लाँ इलाके का ख़ास खाना, या मैकडॉनल्ड्स का फ़लाँ एक ऑफ़र या स्पेशल एक डील केएफसी की या इन सब की। तो मैंने अपने लिए ये किया है जिसे हम कहते हैं पर्सपेक्टिव चेंज करना, ज़रा से उससे सारे का सारा हमारा जो नुक्ता नज़र है खाने के हवाले से वो चेंज हो जाता है। वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये बोनस टिप के हवाले से के तौर पे है। मसलन
میں نے اپنے آپ کو یہ بتایا ہوا ہے، آج سے تقریباً 3 سال پہلے میں نے اپنے لیے یہ کیا تھا کہ جب بھی میں وہ لکھا ہوا دیکھتا تھا کہ لاہوری خاص ناشتہ یا جو بھی کچھ خاص علاقوں کی ایک سوغات ہے، اس کی اپنی ویلیو ہے۔ میں آپ سے ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ان تمام یہ سارے فوڈز جو ہے یہ برے ہیں یا ان سے دور رہا جائے یا ان کو جو ہے وہ بدنام کیا جائے، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ لیکن جب ہم نے اپنے ڈائٹ پہ کام کرنا ہی ہے، جب آپ نے واقعی فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بیلی فیٹ کو میلٹ کرنا ہے، آپ نے جو ایکسٹرا ویٹ ہے اس کو لوز کرنا ہے، جو ایکسٹرا فیٹ ہے اس کو لوز کرنا ہے، جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر جو ہے ان ہیلتھی فوڈ کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم جب کسی سوشل سچویشن کے اندر ہوتے ہیں تو وہاں پہ مروتاً ہمیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ فوڈ کھانا پڑ جاتا ہے، لیکن اگر تو یہ سچویشن کبھی کبھار ہو، ویک میں ایک دفعہ، 10 ڈیز میں ایک بار، 15 ڈیز میں ایک بار، تو کسی حد تک ایکسیپٹیبل ہے۔ لیکن اگر یہ سچویشن ہم نے اپنے لیے ہر روز ہی بنائی ہوئی ہو کہ جی ہم دوستوں کے ساتھ ہیں یا فیملی ممبرس کے ساتھ ہیں، یا سچویشن ہی ایسی تھی، کسی شادی پہ تھے یا کسی ایسی سچویشن میں تھے کہ کھانا پڑ گیا، تو پھر یہ بھول جائیں کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے کامیاب ہوں گے اپنے بیلی فیٹ سے جان چھڑانے میں، یا جو ایکسٹرا ویٹ ہے اس سے جان چھڑانے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کو بھول جائیں، کیونکہ اس کے لیے اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے خاص آپ کو ڈیسیژن لینا پڑتا ہے، ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو ایٹنگ ہیبٹس میں نے جو چار گنوائی ہیں، جب ہم ان سے اویئر ہوتے ہیں تو یہ ایک جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں جو کہ ہیلتھی فوڈ پہ بیسڈ ہوتی ہیں، وہ ایک لائف سٹائل ہونا چاہیے، تبھی وہ سسٹینیبل ہے، تبھی وہ جو ہے وہ قابل اعتبار ہے یا لانگ رن میں ہمارے ساتھ چل سکتا ہے اور ہم اس پہ قائم رہ سکتے ہیں۔ تو میں جب بھی یہ لکھا ہوا دیکھتا ہوں کہ فلاں جو ہے وہ فوڈ کی طرف سے بنانے والوں کی طرف سے ایک اسپیشل ڈیل ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں یہ لاہوری پیٹ بڑھانے کا خاص نسخہ، یہ گجرانوالہ کا اسپیشل نسخہ ہے جو کہ آپ کھائیں گے اور آپ یقیناً بہت جلدی ویٹ گین کر لیں گے، اور اگر پہلے سے ہی ویٹ گین کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے آپ بہت برا فیل کرتے ہیں، گلٹی فیل کرتے ہیں، تو پھر اس طرح سے اگر آپ اپنے سسٹم کو ہیک کر لیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ مجھے اس سے فائدہ ہوا ہے۔ اور جب میں ایسا فوڈ دیکھتا ہوں جو کہ جنک فوڈ ہے، جو کہ ان ہیلتھی ہے، جو کہ سب کو پتہ ہے کہ اس میں بہت سارے جو ہے وہ ایکسٹرا کاربوہائیڈریٹس اور شوگر کا کانٹینٹ اس میں موجود ہے، تو میں اپنے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں نے بہت سینسیبل ڈیسیژن لیا ہے اس فوڈ کو اوائڈ کر کے، یہ ان ہیلتھی فوڈ ہے، اور اس پہ پھر میں بڑا سارا ایک کراس لگا دیتا ہوں اپنے مائنڈ میں۔ اس سے مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس فوڈ کی طرف جو ترغیب ہے یا جو مائل ہونا ہے، وہ میرا جو سسٹم ہے، جو میرا برین ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے پہلے سے ہی، اور اب یہ میری ہیبٹ بن چکی ہے۔ شروع میں یہ کرنا پڑتا ہے، ایسا نہیں کہ ہر دفعہ جو ہے وہ اس فوڈ کو غور سے دیکھتے رہیں اور پھر سوچتے رہیں، اور اس طرح سے کریں گے تو وہ اس فوڈ کی طرف آپ کا مائل ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ تو جب ہم کوئی کھانا نہیں کھانا چاہتے تو پھر ہم اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اگر ہم جینوئن ہیں اس ارادے میں کہ ہم یہ فوڈ نہیں کھانا چاہتے تو پھر ہم اس کی طرف اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں اور اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ واپس آتے ہیں ان 4 کیٹیگریز کی طرف اور اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ پہلی کیٹیگری وہ ہے جب ہم اس وقت کھانا کھاتے ہیں کہ اس میں آپ کو ایک اور بونس پوائنٹ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں جس نے میرے لیے بہت ورک کیا ہے، اور میں اس کو آن اے ڈیلی بیسس، آلموسٹ آن اے ڈیلی بیسس میں اس کو اپلائی کرتا ہوں۔ ہم اس وقت فوڈ کھاتے ہیں جب ہمیں بھوک لگتی ہے۔ نمبر 2، لوگ اس وقت کھانا کھاتے ہیں جب وہ محض عادت سے مجبور ہو کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل میری ہیبٹ تھی کہ میں جب بھی اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتا تھا تو میں میٹھی چائے، سویٹ ٹی میں ضرور پیتا تھا، اس سے میں نے جان چھڑا لیا۔ اس کے بہت سارے طریقے ہیں، وہ میں پھر کبھی آپ سے تفصیل سے شیئر کروں گا۔ تیسرا میں نے کیا بتایا میں نے کیا آپ سے شیئر کیا ہے کہ تیسری کیٹیگری وہ ہے جب ہم محض کسی سوشل سچویشن میں ہوتے ہیں تو ہم بہت سارا فوڈ کھا لیتے ہیں۔ اور چوتھی کیٹیگری ہے کہ جب ہم اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ کو چینج کرنا چاہتے ہیں، مے بی ہم ڈپریسڈ ہیں، ٹینس ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں، اور اس کو چینج کرنے کے لیے یا پلیئر کے لیے جو ہے وہ ہم فوڈ کنزیوم کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو 3 کیٹیگریز ہیں، ان 3 کیٹیگریز کو ان سے جان چھڑانا بہت سمپل ہے، آسان نہیں ہے، لیکن اٹ از سمپلر دین یو تھنک۔ جب مجھے یہ اویئرنیس ملی، جب میں نے اس کو کیٹیگرائز اس طرح سے کیا چیزوں کو، تو میرے لیے یہ میری سوچ سے بڑھ کے جو ہے وہ سمپل ثابت ہوا۔ آسان نہیں تھا لیکن سمپل تھا، اور یہ آسان تب ہوتا ہے، یہ سمپل تب بن جاتا ہے جب ہمارا جو ڈیسیژن ہے، ہم نے جو ڈیسیژن لے لیا ہے، جو ہم نے ایک فریم آف مائنڈ بنا لیا ہے کہ میں نے جو ہے
वो इतना वेट लूज़ करना है, या ये फ्लैट बेली मैंने अचीव करनी है, या एब्स डेवलप करने हैं, या बेली फैट से जान छुड़ानी है। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं और वो कमिटमेंट जो है जब वो जेन्युइन हो, जब जेन्युइन कमिटमेंट होती है, जब हमारा फ़ैसला बहुत जेन्युइन होता है, तो फिर कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, 4 कैटेगरीज़, 5 एक मैंने आपसे बोनस पॉइंट शेयर किए। एक और मैं आपसे एक बोनस पॉइंट शेयर कर देता हूँ जो मैंने एक्सपर्ट्स से सीखा है। बाय द वे, ये सारी की सारी बातें जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है इनमें से कोई भी नई बात आपके लिए ना हो। ये महज़ मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरा अंदाज़ है, ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जो छठी चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझे एक एक्सपर्ट से पता चला, वो ये था कि जो फूड न्यूट्रिशियस है, जो हेल्थी फूड है, कोशिश करें कि अपने आप को, जब आपको भूख लगी है तो आप वो जितना खाना खा सकते हैं वो वाला खा लें। ये नहीं कि पूरे दिन में एक ही बार वो खाना खाएँ। कहा जाता है कि 4-5 जो है वो डिफरेंट उसके सेगमेंट्स बना लें, 4-5 बार खाना खाएँ। लेकिन ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे और मेरे लिए इसने वर्क किया है कि जब मुझे वो जो हेल्थी फूड है जो मैं खाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चूँकि लीन मसल पे काम कर रहा हूँ और अपने एब्स पे काम कर रहा हूँ, तो और मैं बेली फैट को भी जो है वो मेल्ट कर रहा हूँ, तो मैं चिकन ब्रेस्ट पीस जो है उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, वो मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ। और उसको बहुत ज़्यादा खाने का मुझे फ़ायदा ये होता है कि जब आपका पेट भर जाता है, तो फिर जो अननेसेसरी फूड जो आप अवॉइड करना चाहते हैं उससे बचना आसान हो जाता है। इसी तरह से बॉयल्ड एग्स, वाइट बॉयल्ड एग्स, वो मैं 4 से 6 कंज्यूम कर लेता हूँ ऑन ए डेली बेसिस। इससे ये होता है कि जब स्टमक फुल हो तो फिर अननेसेसरीली बिला ज़रूरत आप उस फूड की तरफ माइल नहीं होते जिससे आप जान छुड़ाना चाहते हैं। एनीवे, ये वीडियो मैसेज मैं बहुत तवील नहीं करना चाहता था। 4 कैटेगरीज़ हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने उनको जिस हद तक मुमकिन हो सकता है तफसील से मैंने आपसे शेयर किया है। आप अपनी ज़ात का जायज़ा ले सकते हैं ईटिंग हैबिट्स के हवाले से कि आप इन 4 कैटेगरीज़ को कहाँ-कहाँ पे कब-कब अप्लाई कर रहे होते हैं। उस वक्त फूड खाते हैं जब भूख लगती है, जो कि नेचुरल है, हमारा सिस्टम जब डिमांड करता है। उस वक्त फूड खाते हैं कि जब महज एक हैबिट को आप फॉलो कर रहे होते हैं और मे बी ऑलमोस्ट ब्लाइंडली जो है वो फूड खा रहे होते हैं। और तीसरा, जब हम महज की सोशल सिचुएशन में होते हैं और बहुत सारा फूड खा लेते हैं। एक आधी बार की तो खैर है, मे बी 10 दिन में एक बार, 1 वीक में एक बार, लेकिन हर रोज़ अगर उस सिचुएशन में अपने आप को आप डाल रहे हैं और एक लेम एक्सक्यूज़ जनरेट कर रहे हैं कि ये सिचुएशन ऐसी थी इसलिए मैं फूड खा रहा हूँ। बाय द वे, हम में से ज़्यादा लोगों के साथ यही मसला होता है। यही लेम एक्सक्यूज़ेस हैं जिनकी वजह से हम जो है वो लोग वेट लूज़ नहीं कर पाते और फिर वो परेशान होते हैं और हैरान होते हैं कि क्या वजह है। ये वजूहत है। और चौथी कैटेगरी और आखिरी कैटेगरी है कि जब हम महज अपनी स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल करने के लिए या चेंज करने के लिए या प्ले ईयर के लिए हम फूड खा रहे होते हैं। तो इनमें से 3 जो कैटेगरीज़ हैं, ये वाज़ेह रहे कि ये अननेसेसरी हैं, इनसे आप बहुत आसानी से जान छुड़ा सकते हैं। माइंडसेट वो चीज़ है जो कि आपको हेल्प करेगी, जिसने मुझे बहुत हेल्प की और जो कि बहुत बुनियादी एक पॉइंट है माइंडसेट। और माइंडसेट का मतलब है कि हम फूड के बारे में क्या सोचते हैं, हंगर के बारे में हमारा ओपिनियन क्या है, और जो है वो हंगर को कैसे हैंडल करना है, मेंटली हमने कैसे उसको हैंडल करना है। उसके लिए स्ट्रॉन्ग और क्लियर माइंडसेट चाहिए, एक डिसीजन चाहिए और फिर उस पे हमने अमल करना होता है, फॉलो थ्रू करना होता है। इस तरह से ये जो 3 कैटेगरीज़ हैं, इनसे बहुत हद तक जान छुड़ाई जा सकती है। आखिरी पॉइंट ये, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप हर वक्त जो है अपने आप को एनालाइज़ करते रहें और हर वक्त जो है वो फूड से नफ़रत करते रहें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कम से कम अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम किस किस्म के फूड से किस किस तरह से बच सकते हैं और किस हद तक, और किस किस तरह से हम अपने इस सिस्टम को, अपने ब्रेन को किस किस तरह से हैक कर सकते हैं, अपनी जो प्रीवियस जो ओल्ड हैबिट्स हैं, जो आदत हैं, उनको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं अच्छी कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स के साथ। ये मुमकिन है, ये किया जा सकता है। मैंने ये किया है, मैं ये कर रहा हूँ ऑन ए डेली बेसिस। और ये जो पॉसिबिलिटी है ये इस वक्त मौजूद है हम सब के लिए, आपके लिए। ये 4 कैटेगरीज़ हैं जिन पे अगर आप सोचना शुरू कर दें तो बहुत सी ऐसी बातें आपको पता चलेंगी अपनी ईटिंग हैबिट्स के हवाले से कि जिनको ठीक करके आप बहुत आसानी से अपने जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर सकते हैं अपनी फ़िज़ीक के हवाले से। थैंक यू वेरी मच।